गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने टेबुलेशन के कुछ फिल करने वाले क्वेश्चन किए थे। आज रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस और लेते हैं। रिमेनिंग 2 लेकर फिर कल चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल ना एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसके लिए कह रहा है कि टोटल मिलाकर 120 पर्सन उस ट्रिप में जाएंगे और ऑन एन एवरेज एक बंदे से हम 25 रुपीज चार्ज करेंगे। इनमें से स्टूडेंट जो है ना, मैं स्क्रूटनी कर रहा हूं, 100 तो स्टूडेंट्स आएंगे और हर एक स्टूडेंट बेटा 25.8 रुपीज पे करेगा। लेकिन जो टीचर्स होंगे ना वो इससे ज्यादा पेमेंट करेंगे। कितना करेंगे वो नहीं दे रखा है, बट ये है कि भाई इससे ज्यादा पेमेंट करेंगे 25.8 से। इसके साथ साथ कुछ सर्वेंट भी जाएंगे 6, और ये सारे के सारे मेल हैं। सर्वेंट से हम लोग 1 भी रुपया नहीं लेंगे। फिर क्या रखा है कि जो फीमेल है हमारे लिए वो 40% है टोटल का। टोटल पर्सन कितने बेटा? 120 पर्सन, उसका 40% टोटल फीमेल है 48, और इन 48 में से 5 टीचर है। ये एक आपका क्वेश्चन है, इसको टेबल में दिखाना है। वापस से बोल देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कह रहा था कि एक स्कूल की ट्रिप है। स्कूल की ट्रिप में टोटल 120 पर्सन जाएंगे। हर एक पर्सन से बेटा हम लोग 25 रुपीज लेंगे। 100 स्टूडेंट है, उनसे 25.8 लेंगे। सर्वेंट है 6, सारे मेल है, उनसे कोई रुपया नहीं लेंगे। फीमेल है 120 का 40%, 48, इनमें से 5 टीचर है। ऑल ओवर देखू ना बेटा, तो टेबल का फॉर्मेट मैं समझाऊं थोड़ा सा। टेबल नंबर टेबल शोइंग, या सीधा ही टेबल नंबर ऊपर डाल दिया, शोइंग डिटेल ऑफ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल। ट्रिप जो ऑर्गेनाइज की जा रही है स्कूल के द्वारा, उसकी डिटेल है हमारे लिए। 3 तरह के पर्सन जा रहे हैं। देखो, स्टूडेंट है, टीचर है, सर्वेंट है। फिर वो या तो मेल है या फीमेल है। वो टोटल कितने बंदे हुए ये दे देंगे। हर एक बंदा ऑन एन एवरेज कितने रुपए देगा और टोटल कितने रुपए देगा, इन सबको हमें शो करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट को समझना, मैं लॉजिक दिखाता हूं। यहाँ पर हम लोग बेटा यहाँ पर प्रॉपर अगर फॉर्मेट बनाए हैं तो इस फॉर्मेट की कंडीशन को समझना। मैं पहले फॉर्मेट बना दूं, उससे क्लियर होगा कि हाँ सर यही हमारा मेन बेस रहेगा। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग कहें बेटा तो पर्सन। अब वो जो पर्सन है वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। मेल और फीमेल को दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल पर्सन आ जाएंगे। एवरेज कितने रुपए पर पर्सन चार्ज हो रहा है वो, और फिर टोटल रुपीस आ जाएगी उसको, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया वो आ जाएगा। तो देखते चलना अभी। पर्सन या तो स्टूडेंट है या टीचर है या फिर सर्वेंट है। इन सबको ऐड कर दूं तो ये आपका टोटल आ जाएगा। फिर मेल फीमेल, मेल फीमेल को जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएंगे कितने जने हैं। यहां हम लोग लेंगे अमाउंट चार्ज्ड बाय पर पर्सन, एक जने से कितना चार्ज किया। फिर ना टोटल पर्सन को अमाउंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, टोटल अमाउंट चार्ज आ जाएगा। टोटल मिलाकर इनसे कितना रुपया आया। सर ने ना पहले ही कहा है बेटा ना, टेबुलेशन में अपने को अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे थोड़ा सा सेंस ऑफ माइंड से। ये तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये आपको ना टेबल का फॉर्मेट बनकर आएगा। फॉर्मेट बन गया फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप प्रॉपर्ली बेटा बस वन बाय वन रीड करोगे, टेबल बनती जाएगी हमारे लिए। ये आप लोगों के लिए टेबल, ये तो आपका एक्स्ट्रा में बन गया, इनको मिटा दो। ये आपका टेबल देखो, नंबर ऑफ पर्सन की डिटेल इन तीनों में आएगी, मेल फीमेल टोटल में, फिर अमाउंट वगैरह आगे हमारे लिए आएंगे। फिल करते हैं बेटा इनको हम लोग प्रॉपर्ली। क्वेश्चन में कह रखा है टोटल 120 पर्सन है, टोटल मिलाकर कितने पर्सन है बेटा, देखो टोटल की टोटल, ये सारा पर्सन्स के बारे में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिलाकर हमारे लिए 120 पर्सन है और एक जने से हम लोग एवरेज 25 रुपए ले रहे हैं, तो टोटल अमाउंट हमारे लिए निकल कर आ जाएगा सर 120 इंटू 25 कर दूंगा, तो मैं अगर यहाँ पर 120 इंटू 25 करूंगा तो ये बेटा मेरे लिए 3000 आ जाएगा, 3000 रुपए हमारे ट्रिप में पूरे इकट्ठे हुए। फिर क्वेश्चन कह रहा है 100 स्टूडेंट है, टोटल मिलाकर स्टूडेंट दे रखे हैं 100, एक जने से 25.8 रुपीज चार्ज किया, तो टोटल अमाउंट चार्ज कितना आ जाएगा 100 इंटू 25.8 के हिसाब से 2580, ये टोटल अमाउंट हमारे लिए आ जाएगा इनसे। फिर क्या रखा है कि 6 सर्वेंट है, सारे के सारे मेल है, 6 सर्वेंट सारे के सारे मेल, कोई फीमेल नहीं है, इनसे एक भी रुपया नहीं चार्ज किया, तो कोई रुपया हमारे पास इनसे नहीं आया। फिर आखिरी में कह रखा है कि टोटल मिलाकर फीमेल टोटल का 40% बोले तो 120 जने टोटल थे, उसका 40% बोले तो 48 बेटा फीमेल है, और इन फीमेल में से 5 टीचर है, 48 जो फीमेल है ना बेटा, इनमें से 5 टीचर है। ये आपका क्वेश्चन का कंटेंट, बस ये समझ में आ जाना चाहिए, अब तो अपने को सिर्फ अंतर निकाल निकाल कर फिल करना है। ट्राई करते हैं, देखो टोटल 120 जन है, सोचो जरा 100 स्टूडेंट है, 6 सर्वेंट है, तो 106 जने तो हो गए सर, तो टीचर कितने जने बचेंगे, 14 टीचर रहेंगे। अब 14 टीचर में से 5 फीमेल है, तो मेल कितने रहेंगे, 9 जने। 120 टोटल जनों में से 48 फीमेल है, तो रिमेनिंग बेटा हमारे लिए 72 मेल रहेंगे। अब बाकी तो ये मेल फीमेल अंतर से निकाल लो ना। 48 में से सर्वेंट एक भी फीमेल नहीं है, टीचर 5 फीमेल है, तो 43 फीमेल बेटा हमारे लिए स्टूडेंट में से रहेंगे। 100 में से 43, 100 में से कोई कॉलम नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप भेज देना, अलग से मैं और बता दूंगा। 100 में से 43 फीमेल है, तो रिमेनिंग 57 बेटा मेल हो जाएंगे। इनकी टोटल लगाओगे तो ये 52 हो रहा है, इनकी टोटल लगाओगे तो 48 हो रहा है। ये तो हो गया स्टूडेंट की डिटेल। अब ये नहीं पता है कि एक टीचर से कितना लिया, पर मैं ये देख सकता हूं कि टीचर से टोटल कितना लिया। कैसे लोगे, कुल मिलाकर 3000 रुपए बेटा हम लोगों ने इकट्ठे किए, ये देखो, उसमें से 2580 का कंट्रीब्यूशन तो हमारे लिए स्टूडेंट ने दे दिया, सर्वेंट से हमने कुछ भी नहीं लिया, मतलब टीचर ने सबने मिलाकर कुल 420 रुपए दिए। कुल मिलाकर टीचर से 420 रुपया आया। कैसे आया बेटा, टोटल 3000 रुपए इकट्ठे हुए, 2580 बेटा स्टूडेंट ने दे दिए, सर्वेंट ने एक भी रुपया नहीं दिया, तो बाकी का 3000 में से बेटा हम लोगों को टीचर ने दिया। एक टीचर ने कितना दिया वो निकाल सकते हैं, 420/14, सारे टीचर मिलाकर 14 टीचर मिलाकर 420 रुपए दे रहे हैं, मतलब एक टीचर 30 रुपए देगा, तो ये स्टूडेंट से ज्यादा ही दे रहा है ना। क्वेश्चन में एक लाइन भी थी कि टीचर स्टूडेंट से ज्यादा देता है, तो स्टूडेंट दे रहे 25.8, टीचर दे रहे 30 रुपीज। एक चीज ध्यान रखना, ये पर अमाउंट चार्ज पर का टोटल नहीं मैच होगा ना, ये तो एक जना कितना कितना दे रहा वो था, तो ये टोटल में मैच नहीं होगा कि सर इसकी टोटल तो 25 रुपए नहीं आ रही, ये तो एवरेज अमाउंट है ना, एक जना कितना देगा, तो ये इन्होंने इतना 1 रुपया इतना दिया, इन्होंने एक जने ने इतना दिया, तो इसकी टोटल 25 नहीं आएगी। ये आपकी टेबल, पहले फॉर्मेट सही बनना चाहिए। देखो 3 जने थे, स्टूडेंट सर्वेंट और टीचर, मेल है फीमेल और टोटल है, यहाँ तो संख्याएं आ जाएंगी। फिर अमाउंट के लिए बना दो, एक जने से ऑन एन एवरेज कितना ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उनसे बेटा आप टेबल पूरी कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा 1 to 8 सारे क्वेश्चन हमारे लिए कंप्लीट है, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आज हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो,
ओह बहुत सारी डिटेल है, इसको इंग्लिश में पढ़ो ज़्यादा बेटर रहेगा। टोटल रूरल पॉपुलेशन, मतलब सर एक बात तो ये पता चल गई गाँव की पॉपुलेशन है, चलो एक तो ये मुझे मिल ही रहा है कि रूरल पॉपुलेशन है 1991 में 60 लाख, इसमें से 25 लाख बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर क्लास से। टोटल अर्बन पॉपुलेशन है 25 लाख, उनमें से 20 लाख बिलोंग करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल क्लास से। इनसे दो बेसिस तो मिल गए, एक तो गांव में रहने वाली जनसंख्या और एक अर्बन शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन। फिर उसमें भी दो बेसिस हो गए, एक एग्रीकल्चरल क्लास या तो कृषि पर निर्भर करते हैं, या नॉन एग्रीकल्चरल क्लासेस। ठीक है, अब आगे क्या रखा है, रूरल एग्रीकल्चर क्लास 10 लाख है, 10 lakh were self-supporting person, 30 lakh non-earning dependent and 5 lakh were earning dependent। उनको भी तीन कैटेगरी में कौन ये सेल्फ सपोर्टिंग होगा, वेल्फ सपोर्टिंग लिखा हुआ ना, ये सेल्फ सपोर्टिंग होगा। सेल्फ सपोर्टिंग मतलब कौन आत्मनिर्भर है, तीन कैटेगरी, कौन आत्मनिर्भर है, कौन न कमाने वाले आश्रित है किसी और पर डिपेंड करते हैं, और कौन कमाने वाले आश्रित है, तीन कैटेगरी बेटा हमारे लिए। फिर एक और, एक तो वो बंदे जो सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन है, फिर नॉन अर्निंग डिपेंडेंट, फिर अर्निंग डिपेंडेंट्स, तीन कैटेगरी। फिर क्या रखा है, रूरल नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बेटा 15 लाख है, उनमें से 5 लाख तो सेल्फ सपोर्टिंग है, 8 लाख नॉन अर्निंग डिपेंडेंट है, 2 लाख अर्निंग डिपेंडेंट है। फिर ऐसी डिटेल अर्बन के लिए दे रखी है। कुल मिलाकर ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब ना आपने को तीन बेसिस डिवाइड करने। 1991 में, क्वेश्चन में 1991 में बेटा गांव और शहरों की जनसंख्या को एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर क्लास पर, वो भी तीन बेसिस पर दिखाना है। सेल्फ सपोर्टिंग कितने हैं, नॉन अर्निंग कितने हैं, और अर्निंग डिपेंडेंट कितने हैं, ये अपने को शो करना है। सबसे ज्यादा कौन है सर, डिपेंडेंसी है सबसे ज्यादा, सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन, नॉन अर्निंग और अर्निंग, ये तीन पार्टीशन है डिपेंडेंसी के। एक वो तो खुद आत्मनिर्भर है, किसी पर डिपेंड नहीं, एक वो जो कमाते नहीं है और किसी और पर निर्भर है, एक वो जो कमाते भी है लेकिन किसी और पर निर्भर है। और फिर दो बातें, इसको तो ले लेंगे बेटा हम लोग रो में, फिर कॉलम में हम लोग ले लेंगे रूरल अर्बन को, सब कॉलम में दिखा देंगे एग्रीकल्चर क्लास एंड नॉन एग्रीकल्चर क्लासेस को। ये हमारे लिए टेबल का फॉर्मेट बनेगा। देखो टेबल नंबर showing rural and urban population in India in 1991 according to एग्रीकल्चर क्लास, एग्रीकल्चर है या नहीं है तो वो क्लास हो गई ना पूरी, एंड डिपेंडेंसी। ये हम लोग शो कर रहे हैं। अब देखो दो पार्टीशन, दो लाइन में लेना, मतलब दो दो चीजें दिखानी ना अपने को। सबसे पहले तो डिपेंडेंसी, तीन चार, फिर रूरल अर्बन ऊपर ले लेंगे, उसमें दो पार्टीशन, एग्रीकल्चर क्लास, नॉन एग्रीकल्चर क्लास,
टोटल लगा दो, ये रूरल की टोटल हो जाएगी। ऐसे ही अर्बन का बेटा, एग्रीकल्चर क्लास, नॉन एग्रीकल्चर क्लास, ये टोटल, ये फॉर्मेट। सबसे मेन ही बेटा फॉर्मेट है, बाकी तो बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। ये एक्स्ट्रा हो गया आपने। पूरा करते हैं, थोड़ा सही दिखेगा आपको। चलिए, ये आपका फॉर्मेट। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां तो दिखा रहे हैं डिपेंडेंसी, 3 है डिपेंडेंसी। या तो सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद ही कमाते हैं खुद ही खाते हैं। एक जो कमाते नहीं है, लोगों पर डिपेंड है। एक वो कमाते हैं फिर भी डिपेंड है, एजेड हो सकते हैं या टीनेज हो सकते हैं, इसलिए वो डिपेंडेंट्स हैं। टोटल, यहाँ हम रूरल दिखा देंगे, यहाँ हम अर्बन दिखा देंगे। यहाँ हम एग्रीकल्चरल क्लास, थोड़ा छोटा रह गया, आप साइज सही लेना, एग्रीकल्चरल क्लास, यहाँ नॉन एग्रीकल्चरल क्लास, यहाँ टोटल, यहाँ एग्रीकल्चर क्लास, नॉन एग्रीकल्चर क्लास, यहाँ टोटल। ये अपने को बस भरने हैं, रूरल के सब आएंगे तो इन 3 में, अर्बन के सब आएंगे तो अगले 3 में अपने को भरने हैं। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से रीड करते चलना शुरुआत से। 1991 में एक, सॉरी एक राज्य में दे रखी मैंने, इन इंडिया लिख दिया था ना, इन ए स्टेट करना बेटा, ये एक राज्य में लिखी हुई है इंडिया के, इन ए स्टेट लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है 1991 में टोटल 60 लाख रूरल पॉपुलेशन है, उसमें से 45 बेटा एग्रीकल्चर क्लास है। रूरल में टोटल 60 लाख पॉपुलेशन है, टोटल कितनी पॉपुलेशन बेटा 60 लाख, और इसमें से 45 एग्रीकल्चर क्लास है, तो 15 लाख बेटा नॉन एग्रीकल्चर क्लास होगी। एग्रीकल्चर की टोटल 45, नॉन एग्रीकल्चर की 15। फिर देखो आगे क्या रखा है, ऑन टोटल अर्बन पॉपुलेशन है 25 लाख, उसमें से 20 नॉन एग्रीकल्चर है। तो अर्बन की टोटल 25 है, उसमें से 20 नॉन एग्रीकल्चरल है, तो 5 लाख बेटा एग्रीकल्चरल है। ये हो गई नीचे का पूरा। ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर क्लास, जो रूरल एग्रीकल्चर है ना, रूरल एग्रीकल्चर क्लास में 10 लाख सेल्फ सपोर्टिंग है। रूरल एग्रीकल्चर क्लास में, रूरल एग्रीकल्चर क्लास में 10 लाख सेल्फ सपोर्टिंग है, 10 लाख सेल्फ सपोर्टिंग है। 30 लाख नॉन अर्निंग डिपेंडेंट है, इसी क्लास में 30 लाख नॉन अर्निंग डिपेंडेंट है, और 5 लाख अर्निंग डिपेंडेंट है, इसी क्लास में 5 लाख अर्निंग डिपेंडेंट। ये हो गए 45 टोटल। आगे क्या रखा है, द रूरल नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कंप्राइज 15 लाख, रूरल नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन 15 लाख। यार है ना, ये तो अपने निकाल दिया, बुक जरूर ले आओ यार बेटा, आप वेट मत करो। फिर आगे क्या रखा है आप लोगों को, ताकि आप पढ़ते जाओ तो आपको कुछ समझ में भी आए। ऑफ विच 5 लाख वर सपोर्टिंग, 5 लाख क्वेश्चन में क्या रखा है, इनमें से सपोर्टिंग है, सेल्फ सपोर्टिंग है। 8 लाख बेटा नॉन अर्निंग है, लिखा हुआ है 8 लाख नॉन अर्निंग है, 2 लाख बेटा हमारे लिए अर्निंग डिपेंडेंट है, 2 लाख अर्निंग डिपेंडेंट। तो ये टोटल हो गए 15, ये टोटल मैच करा दो, 15 38 टोटल आ जाएगी, ये 7, तो ये 60 टोटल हो गई। ये हो गया गाँव का तो मैटर पूरा। अब आ जाओ शहरों में, अर्बन में देखो क्या क्या रखा है। इन अर्बन एग्रीकल्चर क्लास 2 लाख वर सेल्फ सपोर्टिंग, अर्बन अर्बन एग्रीकल्चर क्लास, अर्बन एग्रीकल्चर क्लास में सेल्फ सपोर्टिंग 2 लाख है। 2 लाख क्वेश्चन में कह रखा है नॉन अर्निंग है, और 1 लाख बेटा हमारे लिए
अर्निंग डिपेंडेंट, ये लिखा हुआ है आगे देखो, 2 लाख सेल्फ सपोर्टिंग, 2 लाख नॉन अर्निंग, 1 लाख बेटा अर्निंग डिपेंडेंट। और अर्बन नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन 20 लाख है। अर्बन देखो दिया हुआ, अपने निकाल दिया हो तो अर्बन नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन 20 लाख है। इसमें से क्या कह रहा है, of whom 5 lakh were non-earning dependent and 3 lakh earning dependent। क्वेश्चन कह रहा 5 lakh नॉन अर्निंग डिपेंडेंट, नॉन अर्निंग डिपेंडेंट, इनमें से 5 lakh नॉन अर्निंग डिपेंडेंट है और अर्निंग डिपेंडेंट बेटा हमारे लिए 3 lakh है। ये हो गया 5 और 3 नॉन अर्निंग और अर्निंग। यहाँ आएंगे बेटा हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर से 12, 20 चाहिए ना टोटल, बस इनको टोटल लगा दो 14 7 4। यह आपका टेबल पूरा, ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करना अच्छे से प्रॉपर। 2 ही क्वेश्चन हमारे लिए और बचे हैं, वापस बेटा बिना देखे हुए करो ट्राई इसको, ताकि आपको पता चलेगा हम कोई कॉलम मिस तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीज कहाँ आ रही है समझ में आएगा। कल हम लोग रिमेनिंग 2 क्वेश्चन और है उनको लेकर चैप्टर फिनिश करते हैं।